दोस्तों शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बना देते हैं बल्कि आपके जीवन की हर परेशानी को भी समाप्त करते हैं। इस फल के टुकड़े को बंद किस्मत का ताला खुल सकता है और यहाँ पर आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद आँख, जिसे हम मदार का पौधा भी कहते हैं। आपके आसपास यह पेड़ मिल जाएगा। तो यह जो पेड़ है, इसके पत्ते, इसके पुष्प, इसकी जड़, इसकी एक एक तांत्रिक प्रयोग होता है दोस्तों इसका, और टोटके किए जाते हैं जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, धन आने के लिए। वैसे तो कई बार लोग कहते हैं कि आपका ये आँख का जो पौधा है विषैला होता है। हालांकि यदि आँख का सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो फिर जटिल से जटिल बीमारियां भी दूर हो जाती है। लेकिन यह किसी वेद की शरण में रहकर, अर्थात किसी वेद जी की शरण में रहकर ही आप इसको कर सकते हैं। वैसे अपने मन से कोई भी काम ना करें दोस्तों, लेकिन आज हम जो उपाय बताएंगे, जो टोटका बताएंगे, उसको आप कर सकते हैं। कहीं उससे कोई हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार आंकड़ा या आँख के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांगा जाए तो उस घर पर, उस परिवार के सदस्यों पर हमेशा जो बुरी नज़र है उसका दोष दूर रहता है, अर्थात उसके परिवार के सदस्यों को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगती है। आँख के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले जो सफ़ेद पुष्प होते हैं वह भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, और भगवान शिव का पसंदीदा रंग भी है। इसलिए आज का जो पुष्प यानी आँख का जो पुष्प है भगवान शिव जी को बहुत ही भाता है। इसलिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसे नहीं आते हैं, पैसे की बचत में नहीं होती है, और तो यदि पैसा आ भी रहा है तो पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है, यानी कि पैसा आपके पास टिकता नहीं है। इस वजह से घर में किसी तरह का वास्तु दोष भी हो सकता है। इसका जो कारण है वह घर में किसी तरह का वास्तु दोष भी हो सकता है या कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए आँख का जो पेड़ होता है, अर्थात आंकड़े का जो पौधा या आंकड़े का जो पौधा होता है, इसका छोटा सा प्रयोग आप यदि कर लेते हैं तो दोस्तों वो प्रयोग आपके जीवन में रंग ही रंग भर देगा, अर्थात आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली लाएगा। दोस्तों अगर जीवन में आपको लगे कि जैसे घर में पैसा ही नहीं टिकता है, धन जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से चला जाता है, उससे भी दुगना धन चला जाता है, तो हमेशा रुपए और पैसे की तंगी बनी रहती है। अब इस तंगी से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप घर के मुख्य दरवाजे पर आँख के पेड़ की जड़ साथ रखिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आँख के पेड़ की जड़। लेकिन आप कैसे लाएंगे, आपको लाने का इसका तरीका भी होना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी शनिवार, रविवार और मंगलवार के दिन आप ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले इसको निमंत्रण देना पड़ेगा, और वो निमंत्रण आप कैसे देंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक सुपारी, एक लोटा और उसमें जल और एक सिक्का लेकर के जाइएगा। अब वो क्या, कहाँ जाना है आपको, उस आँख के पेड़ के पास जाना है, और वहाँ पर उस पेड़ के पास लोटे के अंदर पड़ा हुआ जल आप वहाँ पर डाल दीजिए। और जहाँ पर से आपको जड़ निकालना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि पूरा पेड़ मत उखाड़िएगा, थोड़ा सा जड़ ही लेकर आना है, और सिक्का और सुपारी वहीं पर रख देना है। फिर आप उनसे कहें कि हम आपको लेने आएंगे, यानी हम आपको कल लेने आएंगे। इसके बाद अगले दिन सुबह जाइए और थोड़ा सा जड़ निकाल करके ले आइए और उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। जो अब आँख का जो पेड़ होता है, जो आप जड़ ले आए, उसको नीले कपड़े यानी ब्लू कपड़े में लपेट करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांग देना है, लटका देना है। तो आप चाहें तो नीला धागा भी इस जड़ के ऊपर बांध कर लटका सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और घर की सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके घर में जैसे होती है, जैसे माँ, बेटियाँ और बहू है, बहुत दिन से शादी को हो गया है, संतान नहीं हो रहा है, तब ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आँख के पेड़ का जड़ यानी आँख के पेड़ का यानी आँख के पौधे का जड़ आप ले आइए, और लाल कपड़े यानी इसका जड़ ला करके पहले आप शिव जी के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें। अब इस जड़ को ले लीजिएगा, इस जड़ को लेकर के धो लीजिएगा। इसके पहले, इसके बाद शिवलिंग के ऊपर 21 बार वार लेना है, अर्थात सीधा उल्टा। आपको क्या करना है, सीधा उल्टा आपको इसमें वार लेना है 21 बार। तो 21 बार वार लेने के बाद आपको लाल धागे के सहारे अपने कमर में इसको बांध देना है, और शिव जी के आशीर्वाद से 3 महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। तो एक छोटा सा प्रयोग है, इसको जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि धन की। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, अपने आप बरकत रुक जाती है, सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तब एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। आँख का जो पेड़ होती है उसकी जड़ को थोड़ा सा ले आइए,
और ला करके गणेश जी के सामने रख दें। अब ला करके कैसे रखना है दोस्तों, इसको सबसे पहले धोना है आपको, है ना। इसको गंगा जल से धो लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए। उसके बाद इसकी पूजा कीजिए और इस जड़ को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तो जो भी धन की वृद्धि है, अर्थात आपकी पास जो भी धन पड़ा है वह समाप्त नहीं होगा और आपके तिजोरी में धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपके धन आने के रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप तुरंत प्रभाव से अमीर बन जाएंगे। वैसे सफ़ेद आँख का ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। एक तो पर्पल कलर का यानी नीले कलर का आँख होता है और एक होता है सफ़ेद कलर का। तो सफ़ेद कलर का जो आँख होता है यदि वो आपको मिल जाए तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसका प्रयोग तंत्र विद्या में भी होता है। इसमें जो पुष्प होते हैं आप देखिए, जड़ से निकलने वाले जो इसका दूध होता है वो भी बहुत सारे जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला होता है। अगर शुभ मुहूर्त में, जैसे हमने कहा कि मंगलवार शनिवार के दिन एक प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, धन की परेशानी ज़्यादा परेशान करती है, तब आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से हर सोमवार शिवलिंग पर जाकर के यानी हर सोमवार को आपको शिवालय में जाना है और शिवलिंग पर जाकर आपको आँख के पुष्प की माला बनाकर उसको पहनाना है। तो आपके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। अगर रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेटकर आप आँख की जड़ को अपने धन के स्थान पर रखते हैं या अपने घर में ही कहीं रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ी रहती है। वैसे आप अपने घर में तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप तंग आ जाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कई बार अपने शत्रु जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वह बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि शत्रु परेशान करना छोड़ दे और आपको छोड़ करके कहीं चले जाएं, तो आप क्या करेंगे, आपको करना है सफ़ेद आँख का पौधा जहाँ पर है वहाँ पर जाइए और इसका एक पत्ता तोड़ लें और उस पत्ते पर आँख के पौधे से निकलने वाले दूध के सहारे अपने शत्रु का नाम लिखें और वहीं जो आपका शत्रु है ना, जो भी आपका शत्रु है, आँख का पौधा उसको वहीं पर जो आपका आँख का पौधा है उसके ज़मीन में वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी हटा करके उस पत्ते को दबा दें। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप चाहें तो उसे जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास वैसा स्थान है तो भी आप आँख का प्रयोग बहुत सारे ऐसी चीज़ों में काम आता है जो कि आपके हर कष्टों को और संकट को दूर कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शत्रु का नाम जरूर लीजिएगा, ना तो दूध से लिखिएगा, तो या तो आप दूध से लिख लीजिए और दूध से लिखते टाइम उसका नाम भी जरूर ले लीजिए दोस्तों। इस आँख के पौधे के दूध से थोड़ा सा पत्ता आप जब तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलता है और उसी के सहारे आप लिख लीजिए, यानी दूध से ही आप उसको नाम लिख लीजिए। तो आपके यदि एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो अलग अलग पत्ते पर हर शत्रु का नाम लिखें और यह प्रयोग आप किसी भी सोमवार या शनिवार या फिर रविवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, तो आपको राहत जरूर मिलेगी दोस्तों। शिव जी को आँख का पुष्प बहुत ज़्यादा विशेष प्रिय होता है। अगर एक छोटा सा प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपके घर में किसी की तबीयत कभी भी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों यकीन मानिए यह बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, उनको नज़र लग जाती है, अक्सर तबीयत खराब रहती है, तो आप क्या करेंगे, जो सफ़ेद आँकड़ा होता है, सफ़ेद आँख होता है, इसके जो पुष्प होते हैं इसके 11 पुष्प ले लीजिए, उसकी माला बना दीजिए और माला बना करके बच्चे को पहना दीजिए। तो अब देखिएगा बच्चे का जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगा, बच्चे को जो नज़र लग रही थी वो दूर हो जाएगी। वैसे आपको पता होगा कि सफ़ेद आँख के पौधे की जड़ में 21 साल के बाद, यानी जो 21 साल पुराना पेड़ है, इसके गणेश जी की आकृति तुरंत प्रभाव से बन जाती है। अर्थात 21 साल में इसमें अपने आप गणेश जी की आकृति बन जाती है। अगर आपको इस तरह के गणेश जी मिल जाएं तो उनकी पूजा करें और जीवन में रोग दोग सुख कुछ भी परेशान नहीं करता, अर्थात रोग दुख कुछ भी आपको जीवन में परेशान नहीं करेगा। वैसे तो आँख, जो सफ़ेद आँख है, अगर सफ़ेद आँख का जड़ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं तो आपके घर में कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो या किसी ने कुछ करवा दिया हो या कोई जादू टोना करवा दिया हो, कुछ भी नहीं चलता है। सफ़ेद आँख का जड़ ला करके जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके घर में बीमार चल रहा है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके गले में पहना दें। दोस्तों यदि उस पर कुछ ऊपर का किया कराया होगा तो भी वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप आंकड़े की जड़ को ला करके अपने पॉकेट या पर्स में रखते हैं और धन के स्थान पर रखते हैं तो किसी का किया कराया का कुछ भी असर नहीं पड़ता। इससे बहुत सारे प्रयोग हैं दोस्तों, लेकिन बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इसको ताबीज़ में भरकर धारण करते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो बड़े बड़े तंत्र क्रियाओं को काट होती है ये।
यह बड़े बड़े तंत्रों को काट सकता है, मंत्रों को मार सकता है। तो दोस्तों इतना गजब का होता है ये आँख का पौधा। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, और चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।